बताना है। देखिए आज हम लोग जो एग्जामपुर है, एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इससे पहले बता देना चाहते हैं, एकदम जो सेट है एकदम बांदर नियर सेट एकदम कैले है, ठीक है। मैथ का तो सबसे पहले नंबर कुछ मैथ गलती है और गलती के बावजूद जो है अभी आंसर की गलती है, तो इससे आपको अकबकाना नहीं है। तो नंबर जो दिख रहा है इससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन टोटली गलती है, जैसे आंसर की और तथा क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो इससे अकबकाना नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम पर पीडीएफ दे चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो सेट नंबर 3 में है। चलिए लड़का कौन कौन क्वेश्चन है फटाफट बोले जाओ। चलिए 2 नंबर देखिए, हम बोलते हैं 4 को 3 से भागा दो, शेष कितना आएगा? हम बोलेंगे 4 को स्क्वायर से 3 से भागा, 4 का स्क्वायर 16, 3 से भागा देंगे फिर भी शेष 1 आएगा ना। 4 का क्यूब 64 है, फिर भी 3 से भागा देंगे, शेष क्या आएगा? 1। यानी कि क्यूब कितनों करेंगे? 4 का हमेशा 4 में भागा देंगे 3 से, तो शेष आएगा 1। और 1 जोड़ 2 जोड़ इनका जोड़ ले जाएंगे 13 तक, तो कितना आएगा? तो फिर भी तो उसको जोड़ करके फिर 3 से भागा देंगे। मान लेते हैं जोड़ के कुछ भी आया, 1 से 13 तक जोड़ेंगे ना, तो 13 आएगा, उसको 3 से फिर भागा देंगे, शेष कितना आएगा? तो यानी कि 3 को मतलब 4 के मल्टीपल में कुछ भी रहे तो जोड़ करके 3 से भागा देंगे तो हमेशा शेष 1 आएगा, ठीक है। चलिए फिर से समझाना पड़ेगा। चलिए 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऐसा बहुत बार बार गलती होती है। देखिए व्युत्क्रम का व्युत्क्रम बोल रहा है, यानी कि आप कुछ ना कीजिए। देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और नहीं तो देखिए हम व्युत्क्रम है 30/31 है और तथा 32/ कितना 33 है। तो व्युत्क्रम, तो देखिए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 31/30 प्लस 33/32। अब देखिए इसको जो हल कीजिएगा तो x/y कुछ आएगा ना, तब व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, तब इसको उलटिएगा तो y/x होगा। तो आपको हल करने जानते हैं तो इसका आएगा 17.1/16 आता है, जो कि आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा ना, जो भी आए आंसर तो यानी कि आंसर जो है गलती दिया हुआ है और ना, हाँ आंसर सही दिया हुआ है, यानी कि इसको उलट देना, यानी कि हो जाएगा कितना? इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 991/480, यही ना आएगा। फिर इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा 480/991। एक तो अगला क्वेश्चन गलती दिया, हमको लगा यही क्वेश्चन है। तोरे ग्रुप का हम वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर प्योर गलती दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है, देखिए गलती दिया हुआ है इसीलिए बता रहे हैं। बोल रहा है क्या बजे स्टार्ट हुआ? 8 बजे सुबह स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और क्या मिनट में? 10 मिनट, 12 मिनट और 14 मिनट। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना घंटा? टोटल आ जाएगा 10 और 12 का एलसीएम 60 और 60 100 42, 420 मिनट आएगा। 420 मिनट को 60 से भागा देंगे 7 घंटा आएगा। देखिए 8 में 7 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। 15 का मतलब होता है 3 PM। तो PM की जगह गलती दिला, 3 PM आंसर होगा, ठीक है। वहाँ आंसर में भी गलती दिया हुआ। चलिए एकदम मतलब लगता है एग्जाम्पल इतना बड़ा थी है, फिर भी देखिए लगता है कि सो के उठा, कहीं लगता है 12 बजे रात में लगता है बना रहा था। क्वेश्चन कहीं है, आंसर कहीं है, उसके बाद सॉल्यूशन कहीं और दिया हुआ। चलिए फिर देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा 74 से बड़ी, ध्यान से सुनिए, 74 से बड़ी 2 संख्याओं का मोसो, यानी 2 संख्याओं का HCF जो दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 37, ठीक है। मोसो तथा इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल कितना दिया हुआ है? 28749। तो देखिए गुणनफल होता है x 49, ठीक है। अच्छा 28,749, अब ठीक है। अब बोल रहा है देखिए गुणनफल हमें क्या होता है? देखिए होता है N1 गुना N2 बराबर LCM गुना HCF होता है ना। तो देखिए गुणनफल दिया हुआ था, गुणनफल में 2 अंक ना बोल रहा, तो इसको 2 बार गुना करना है, 37 गुना 37। योगफल रहता तो 1 बार लेते, ठीक है। चलिए तो गुणनफल है 37 गुना 37 से भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? आएगा आपको, चलिए ऑप्शन से कोई दिक्कत ना है, ऑप्शन आएगा 21, ठीक है। हम बता रहे हैं, हम हल किए हैं। तो 21 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो देखिए 1 गुना 21 तोड़ सकते हैं, क्योंकि गुणनफल था, हमको संख्या निकालना। तो 1 गुना 21 तोड़ सकते हैं,
देखिए उसके बाद 3 गुना 7 तोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोनो तोड़ सकते हैं नहीं ना। लेकिन बोला है कि 2 अंक से बड़ी मतलब 74 से बड़ी होना चाहिए, तो वो संख्या है 37। अगर हम लेंगे 1 और 21 लेंगे तो देखिए 37 का 37 से पूरता है, क्या ये 74 से बड़ा है? तो 1 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब 3 और 7 लेंगे तो देखिए 37 दिया कितना होता है 111 और 37 7 यानी कुछ भी होता है, 74 से दोनों बड़ा है ना, तो हो जाएगा 3 और 7 111 और कितना हो जाएगा 259। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोर्डवा छोटा ना, 6 नंबर का देखिए फिर आंसर गलत दिया हुआ है, बनैले भी गलत है। चलिए 6 नंबर में आते हैं, आंसर सही है। ठीक है 6 नंबर हाँ। चलिए बोल रहा है ए है, बी है, सी है। देखिए ए बी सी का रेशियो क्या दिया हुआ, पहले इधर लिखते हैं, थोड़ा सा इधर चमकता है ना। ठीक है, ए है, बी है और सी है। और देखिए टोटल दिया हुआ है एक्स, हमको पता नहीं ना है क्या हुआ। चलिए ए बी सी है ना, फिर बोल रहा है ए बी जो दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ है, बी सी दिया है 5:11 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, तो बताइए 15 कितना होगा 40:88 ना होगा। अब बोल रहा है ए तथा सी का अंतर कितना होगा 73। तो देखिए 73 दिया हुआ यहाँ अंतर, लेकिन रेशियो में 73 का अंतर, वहाँ फिक्स रेशियो में कितना का अंतर है 113 का। पूछ रहा है योग बताइए, तो योग निकालना है कितना 88 15 40 कितना होगा 113 कितना होगा 118। तो जब गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा डी नंबर। कैसे नहीं आएगा, हम बनाए तो। चलिए देखिए 8 5 13 का 3, भाई गलती है तब। 8 5 13 का 3 और बाकी 1 9 4 13 14 143 आएगा, गलती जोड़ा तो 221.35 आएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है। हाँ तो वही टोटल ना निकला, देखो अंतर के तुलना अंतर से निकालना टोटल से, तो हो गया आंसर। हाँ क्योंकि टोटल निकालना था तो टोटल ना जोड़ना है। देखिए तीनों का रेशियो निकाला, ए और सी का अंतर दिया हुआ 73, देखिए फिक्स में दिया 113। पूछ रहा है एक्स का मान बताइए, एक्स टोटल दिया हुआ है तो टोटल निकालना तो जोड़ के भागा। चलिए अगला क्वेश्चन। ना गलती ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 8 नंबर में होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आर का मान जैसे क्या दिया हुआ बेलन दिया हुआ, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह का देखिए बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, शंकु होता है 1/3। ठीक है, चलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान कितना दिया हुआ, आर का मान दिया +10% का वृद्धि हुआ। तो देखिए और ऊंचाई में कितना का कमी हुआ 20% का कमी हुआ। अब ध्यान से देखिए आर स्क्वायर एच होता है तो -20% का कमी हुआ और त्रिज्या में 10% का वृद्धि हुआ। तो हम जब भी निकालेंगे देखिए आर स्क्वायर, इसको 2 बार निकालेंगे फिर इसको 1 बार निकालेंगे, जैसे 3 बार करते हैं वैसे करना। तो 10 का निकालेंगे तो 21% आता है, 21% आता है। फिर देखिए 21 प्लस में यहाँ 20 घटा रहा है तो -20। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस 21 गुना 20 बटा 100 करने जानता है ना। जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 में से 21 गया 1 और माइनस 21 दूनी 42 0 और यहाँ डबल 0 तो इसके लिए पॉइंट देंगे। तो देखिए 1 में से 4.2 जाएगा तो कितना बचेगा बचेगा कितना 0। हाँ -3.20 यानी कि कमी होगा कितना का -3.20 का। ठीक है ना। देखिए वैसे ना इस पर बार बार क्वेश्चन आता है, कभी दे देगा आर का क्यूब, जैसे कि होता है बेल, कभी देगा गोला 4/3 पाई आर क्यूब, बोलेगा त्रिज्या मतलब जो गोला का त्रिज्या में 10% का वृद्धि हो रहा, बताइए आयतन में कितना वृद्धि हुआ। तो 3 बार यहाँ देखना है पावर को, यहाँ देखिए दोनों दिया, खाली बोलता क्षेत्रफल में तो 21 हो जाता, लेकिन आयतन बोल रहा है ऊंचाई भी दिया हुआ। अगर बोलता कि आयतन में सिर्फ त्रिज्या देता ऊंचाई नहीं देता तो लिख देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ज्ञात नहीं किया सकता क्योंकि आयतन में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या नंबर है। देखिए 10 नंबर का आंसर गलत है प्लस सॉल्यूशन भी गलत है किताब में। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर बोल रहा है देखिए जब भी क्षेत्रफल का बात आएगा तो हम लोग परिमाप बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे,
जैसे बोल रहा है किसी चीज़ का क्षेत्रफल कुछ भी रहे, जैसे एक वृत्त का क्षेत्रफल है, अरे उसको मोड़ करके हम बनाए क्या, वर्ग बनाए, तो हमेशा परिमाप बराबर करेंगे, और जब भी आयतन का बात करेगा तो हम लोग उसका आयतन बराबर करेंगे। ठीक है, यही दोनों में कंफर्म रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ दिया वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना होता, पाई आर स्क्वायर ना होता, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया 616। तो हम परिमाप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए 22 से 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चौक 66, इसको काटेंगे कितना बार में, 28 बार में ना। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुना 7। अब देखिए आर बराबर निकल जाएगा, यहाँ से देखिए लिख सकते हैं 7 गुना 4। अब 4 से 2 बाहर निकलेगा और 7 से 1 7 बाहर निकलेगा, क्योंकि यह आर स्क्वायर रूट में चलेगा, डायरेक्ट किए। तो देखिए आर बराबर आया 14। तो हम बोले परिमाप बराबर करना, क्योंकि वृत्त से हम वर्ग में मोड़ रहे हैं, तो परिमाप ना बराबर करेंगे। तो सबसे पहले जब परिमाप बराबर करेंगे तो हमको जो दिया रहेगा उसका परिमाप निकालेंगे तब ना। तो चलिए, तो 2 पाई आर होता है इसका। तो देखिए 2 गुना 22/7 और गुना त्रिज्या आर 14 ना है, तो 14 लिखेंगे। तो देखिए इसका परिमाप क्या आ गया, 88। चलिए इसका परिमाप आ गया 88, और जो परिमाप होगा वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग में मोड़ा गया। तो बताइए इसका परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप होगा कि नहीं होगा। तो बताइए ए बराबर कितना आया, 22। ए बराबर 22 आया, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। तो √2 गुना भुजा। तो देखिए ए का मान दिया हुआ 22, तो 22√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा, कभी भी क्षेत्रफल से कुछ बनावे तो परिमाप बराबर करना है, आयतन पूछे तो आयतन बराबर करना है। बस आपका जितना भी क्वेश्चन है टोटल बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। 11, देखिए 10 नंबर का आंसर गलती है। ठीक है, चलिए 11 भी किसी का है। चलिए 12 नंबर, नहीं 12 का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति जिसका मूल्य है 3/5, पहले था मूल्य था 3, मूल्य था 5। क्या क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य के 3/5, तो देखिए मूल्य का 3/5, तो मूल्य था कितना 3/5, तो 3/5, तो देखिए मूल्य होता है निचला वाला। अब बेचा कितना में, 3 में। अब देखिए मूल्य है 5, मूल्य अब डायरेक्ट लिख दें मूल्य 5। अब बिक्री SP, यानी कि इसको मूल्य को ही बोलते हैं CP है 5, अब बेचा है 3 में। अब फिर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, खरीद कर उसी कीमत से 100% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो पहले 3 में बेच रहा है, 100% अधिक में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 6 में बेचेंगे। सीधा बोलिए दुगना। ठीक है, हम बोलेंगे 200% तो 3 ठीक है, तब बताइए पहले 3 था, अब कितना में बेच रहा है, 6 में ना, 6 में बेचेगा। बताइए कितना का लाभ होगा, 1 का, कितना पर 5% निकालना है परसेंटेज लाभ। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 25 100। ध्यान से देखो, फिर बोल रहा जिससे मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। अब उसको देखो मूल्य है कितना, यानी क्रय मूल्य को बोलता है CP कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तब मूल्य है 5, देखिए मूल्य का, तब मूल्य का लगा जिसमें 3/5, तब जिसमें का लगा वो नजदीक के लिए होता है। ठीक है, तब बताए मूल्य में 5 तो नजदीक के लिए, तब मूल्य हो जाएगा 5, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3। लाभ हानि में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जरूरी ना, तब 3। अब बोल रहा है 100% अधिक में बेचा, पहले 3 में बेच रहा था, अब 100% बढ़ाएंगे तो कितना में बिकेगा, 6 में बढ़ेगा। तो 6, अब तो 6 ना हो गया, तो बताइए लाभ कितना होगा, 1 का, 5 पर लाभ 1 का, यानी 20% का लाभ। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या नंबर है, 13 नंबर। चलिए 13 नंबर का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5000 रुपया ना है, 5। आज देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो लाएंगे और गारंटी है सबसे अलग होगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 5000 15%, रेट कितना दिला है, रेट दिया हुआ 15% और टाइम दिया हुआ 1 बरस। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब चौथाई, मतलब 4 माह वाला। तो बताइए 4 माह वाला 1 वर्ष में कितना बार लेना पड़ेगा, 3 बार ना, 4 3 12। तो देखिए जब टाइम में 3 से भागा कितना करेंगे, टाइम में 4 मंथ करना है, तो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 से भागा कर देंगे। तब बताइए 5 रेट अब एक्चुअली कितना हो गया, 5% और 3 बार ना निकालना होगा, यानी कि 3 बार निकालना होगा। तब बताइए 3 बार के लिए क्या होता है, 3R प्लस 2R 3R स्क्वायर बटे 100 प्लस R³ बटे 10,000। ठीक है, अब बिल्कुल आसान है फार्मूला, आपको पहली बार लिखे हैं तब आपको हार्ड लगता होगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट देखिए 5000 के तुलना 100 से,
होगा ना, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य यानी मूलधन की तुलना मूलधन से। लेकिन हमको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो 5% की दर से 3 बार निकालना है। तो देखिए 5 का क्यू 125, और देखिए 4 जीरो है, 125 का 25 लिखेंगे 2 बार, ठीक है। 125 का 25 लिखा, बाकी 1 रहा। अब 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, बाकी 1 76 लिखे हैं। और देखिए 5 दिया 15, तो आप बताइए 5 दिया 15 10 से गुना कर सकते हैं, 2 0 खत्म। और देखिए पॉइंट 50 में 5 से गुना कर दिए सब में, देखिए पॉइंट एगो घसका दिया, 4 के बाद एगो जीरो था एक्स्ट्रा, तो 3 के बाद हो जाएगा। अब गुना करने आता है 5 25 के 5, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें जितना मात्रा खपाइएगा उतना ज़्यादा खपाएगा, इसीलिए आराम से आप लोग गुना करके निकल जाइए। देखिए 5 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 1 31, अब 15 5 75 3 78। देखिए आंसर 15 5 75 3 78, ठीक तो है। चलिए यानी आंसर होना चाहिए इतना, ठीक है, कोई दिक्कत? 778 लगता कहीं गुना करने में गलती हुआ। 5 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 1 31, 5 7 35 3 38, और 5 25 2 5 7 35, 5 25 3 28, और 5 का 5 2 7। आंसर देखिए करेक्ट आएगा 788.125, उस समय भी आया था लेकिन वो आंसर दिया ही नहीं, ठीक है। आंसर करेक्ट होगा ही, सॉल्यूशन में भी यही दिया हुआ, ठीक है, और उस समय नहीं आता था जो कि आंसर गलत है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल वाला एकदम जैसे सेट होता है ना, सूत के उठे आँख मनले मनले एकदम पूरा बना दिए, वैसे ही दिया और सेटवा बनावे वाला जो है ढेर होशियार होगा, एकदम पूरा हार्ड बनाने के चक्कर में पता चला कुछ दे दिए उठा के। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। गलत कर दिया 14 नंबर। चलिए 14 नंबर देखिए, कभी भी अगर फार्मूला अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ठीक है, इतना बराबर, अगर ए का मान कुछ दिया रहा, जैसे यहाँ पर दिया 290 दिया है ना, बी का मान कितना दिया 292, सी का मान दिया 294, अगर बड़ा बड़ा दिया हुआ है तो इसका बराबर डायरेक्ट होता है इतना बराबर फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अब बटा 2 इंटू यहाँ पर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, जब जोड़ेंगे 4 2 6, देखें 4 2 6 और 9 9 18 9 27 के साथ बाकी 2, अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 876/2 होगा। अब देखिए 92 में से 90 गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर भी घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, देखें ना इसमें से, अच्छा 294 में से 290 गया, 4 का स्क्वायर। अब देखिए हल करने आता है ना, हलो करने नहीं आता, देखिए 16 4 20 4 24, तो देखिए 876/2 गुना 24। अब बताइए 12 से गुना करने आता है ना, 12 से गुना करके आप आंसर लिख दीजिए। देखिए कभी भी अलजेब्रा पढ़े आप फार्मूला ना याद हो, यानी एडवांस में तो बिना फार्मूला के कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, वो आपको नहीं तो बेसिक मजबूत है तभी बनेगा। हाँ सोचिएगा पहली बार हम मैथ ना तो 10वां मजबूत है ना इंटर, अब बोलिए बिना फार्मूला का हम एडवांस मैथ बनाएंगे तो संभावना है, अगर बन रहा है कहीं ना कहीं आपका बेसिक मजबूत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या नंबर है? 15 नंबर 3 बार छूट निकालना है, ठीक है। बताइए 3 बार निकाले, पहले 2 बार निकालते हैं, -10 और -10 माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10 अब बटे 100, यानी बोल सकते हैं -19%, ये कुल के किए -19। अब फिर लिखिए -10 माइनस माइनस प्लस 19 गुना 10 अब बटा 100, 3 बार निकालेंगे यही नहीं करते हैं। तो देखिए 19 10 माइनस 29 अब प्लस 19 दें 190 होगा, 1.90 लिख सकते हैं। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 27.1%, वो भी कम ही होगा, कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न बोलिए। 1700 दे दो, उसका कुछ नहीं करना। कहाँ 1700? ये सब झूठ मूठ के दिया, परसेंट से आप बताइए, गुना भाग पूछ रहा है तो हम फिक्स मान से कोई मतलब नहीं है। 1700 कितना दिया वो? हाँ गुना भाग परसेंट से पूछे, फिक्स मान से कोई मतलब नहीं, रेशियो पता होना चाहिए। कैसे बोला गलत है? 16 नंबर बनाया सही है। चलिए 16 नंबर देखिए, x पर पावर 4 है, ध्यान से सुनिएगा। 16 नंबर 234 ना नहीं, x पर पावर 4 234 होगा, आंसर वही दे ले, लेकिन वो ना होना चाहिए। 16 के बोलना 234 होगा, देख लेते हैं। 16 का बी दिया हुआ 16, एक सेकंड, 198
देखिए 16 कुछ ही दिया है 198। 198 ले लिए बोल तो रहे हैं आप, क्या बोले? कैसे बनाइए तो वही तो बना रहा है। जो बताया था चलिए देखिए x पर पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 4 का मान कितना दिया? 1442। पूछ क्या रहा? एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू बराबर वाट। अब ध्यान से देखिए, अगर हमको x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कुछ हो रहा है, a रहे, हमको जाना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं। अगर हमको नीचे से ऊपर जाते हैं तो -2 होता, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें जोड़ करके 2 और रूट अंडर नहीं कर देंगे, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किए, वर्ग करके घटा दिए, तो यहाँ पर जो 2 जोड़ करके रूट नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें रूट करके जोड़े हैं तो हमको चला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1444 ना आ सकते हैं, 38 के स्क्वायर है। अब फिर देखिए एक बार और जाएंगे, एक्स अवरी चल जाएंगे, एक्स प्लस 1 बटे एक्स पर चल जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, रूट 40 होगा। रूट 40 को लिख सकते हैं 2 रूट 10, 2 दूनी 4 10 40। अब देखिए कभी भी x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर a हो, तो हमको जाना होता है x माइनस 1 बटा एक्स, x माइनस 1 बटा एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका डायरेक्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4। लेकिन कभी x माइनस 1 बटा एक्स से a बराबर हो तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर जाना हो तो a स्क्वायर प्लस 4 होता है। यानी जोड़ में जाना तो जोड़ देते हैं, घटा में जाना है तो घटा देते हैं, ठीक है। अगले जो वीडियो लाएंगे अलजेब्रा का लाएंगे और सारा जो चीज़ होता है इसमें प्रॉब्लम होता है सब क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, माइनस में जाना है, माइनस में जाना तो a स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमको जाना है माइनस में, तो x माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा, तो इसको करेंगे वर्ग करेंगे, रूट अंडर इसका वर्ग करेंगे 2 रूट 10 का वर्ग, ठीक है, और माइनस 4। तो देखिए x माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 2 दूनी 4 10 40 में से 4 गया 36, तो 36 का 6। अब हमको जाना है एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू, तो हम जानते हैं a क्यू माइनस 3a होता है ना। जब a क्यू माइनस 3a होता है तो 6 का क्यू 216, बोलो माइनस में है उधर, तो ये माइनस से निकाला। हाँ माइनस है, अगर हाँ माइनस प्लस होगा ना, प्लस नहीं होगा, देखिए ना उधर जा करके फिर भी माइनस से हो जाएगा। अगर जैसे अगर फार्मूला देखेंगे, देखो यहाँ अगर मैं समझ में आता है, देखो डायरेक्ट लिख दें, a माइनस बी का होल क्यू जानता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर, यही ना होता, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर, यही ना होता, और यही ना होता। तो चलिए, तो यहाँ से भी ले जाएंगे तो प्लस में ना होता, डायरेक्ट माइनस से होता है, ठीक है। जब माइनस में होता है तो देखिए कितना घटाना, 6 या 18 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। तुमको जोड़ दिया 814 वही जोड़ दिया, ठीक है। देखिए अच्छा हमें गलती बोली कि देखिए ना ठीक, तो देखो यहाँ भी 6 ले ले, तो इसको चाहिए कौन और आंसर तो वही ना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लेट नहीं करते हैं। अगला ये 19 नंबर कैसे बनाया समझाइए। क्या नंबर क्वेश्चन है, सब पागल जैसा क्वेश्चन दिले, ठीक है, एको को सुधरल ना। चलिए 18 नंबर तो सबसे बन गया, क्या नंबर 19 नंबर, देखिए भोजन पर खर्च, इसका देखिए आंसर गलत दिया है, डायरेक्ट होगा 5%, क्योंकि परसेंट से परसेंट में आप क्या निकालिएगा, देखिए डायरेक्ट दिया हुआ भोजन पर खर्च, तो यहाँ भोजन पर खर्च कितना हुआ 30%। चलिए फिर बोल रहा है मेडिकल व पीएफ पर संयुक्त खर्च, तो मेडिकल पर कितना है 15%, अब पीएफ पर 10, तो 25% खर्च हुआ। अब पूछ रहा है कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 5% अधिक है, लेकिन बुक में किया कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, कितना से 25 से निकालना तो 100 से, 25 25 और 20 25 100, ये सही है। देखिए कितना परसेंट अधिक है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ अंतर पूछता था 5%, लेकिन कितना अधिक है परसेंट पूछ रहा। देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पूछो, कितने प्रतिशत अधिक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ 18 है, यहाँ लिखता है 10, पूछेंगे कितना परसेंट अधिक है, तो 8 अधिक है, कितना अधिक है, तो कम का रखना निकालना 100 से, यानी 20% इज करेक्ट। अच्छा 20 नंबर देखिए, चलिए 20 नंबर देखते हैं।
आपको ये नहीं करना है, पूछ रहा कितना परसेंट अधिक, अंतर पूछता तब डायरेक्ट 5 हो जाता, ठीक है। चलिए क्या नंबर 20 नंबर, भोजन पर होने वाला वार्षिक खर्च। तब भोजन पर खर्च देखिए मंथली है, देखिए 35,000 जो है ये मंथली है, तो हम इसको वार्षिक निकालना, तो 12 से गुना कर दें, और ये जो है 100% के बराबर है। पूछ रहा था 30% निकाल दीजिए आंसर। जैसे 12 से भाग का हम बोलेंगे एक महीना में 12,000, तो 12 महीना में बढ़ेगा घटेगा, तो गुना ना करेंगे बढ़ाने के लिए। चलिए उसके बाद क्या नंबर 21 नंबर, तो वैसे ही है, बना लेना, मंथली को ईयर में चेंज करना। चलिए उसके बाद क्या नंबर है, ये 22 देखिए 22 नंबर जो है ना, हाँ 22 नंबर का होना चाहिए -3/2, ठीक है, क्योंकि परवंता क्या होता है -a/b डायरेक्ट। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, हाँ आंसर दिया, देखो कहाँ से दिया कि हम जानते हैं परवंता होता है y बराबर mx + c। तो m का मान जो होता है ना -a/b होता है, तो -a/b का मान कितना होगा, -3/2 होगा, -3/2 होगा। और यहाँ देखो जब 90 डिग्री लंबवत होता है ना, तो m1 × m2 बराबर होता है -1। तो a को जो m का मान दिया कितना दिया, -3/2 न दिया, तो इंटू m2 बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म होगा, तो देखिए m2 बराबर हो जाएगा 2/3, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक बार ढाल निकालिए दिए, दोबारा कहाँ निकालेंगे, ठीक है। चलिए मतलब कुछ उठा के दे दिया, आज का सेट जो है ना वैसे ही है। चलिए और कौन सा, चलिए ध्यान से देखिए, बार बार ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कभी 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, कितना नंबर है, देखिए कोई व्यक्ति है वह यहाँ पर से यहाँ जब देखता है ना, तो 500 मीटर की दूरी है, कितना दूरी है 500 मीटर, और 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा है, 500 मीटर के दूरी से देखता है ना, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन जब कुछ x दूरी चलता है, तो जब एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का बनने लगता है, 30 डिग्री का। देखिए हम बार बार बताते हैं कि जब यहाँ अंतर 30 डिग्री का हो, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये इसका आधा होता है, जो x यहाँ मान लेते हैं x है, तो ये हो जाएगा x/2, ठीक है। लेकिन जब 15 डिग्री का अंतर होगा, तो कुछ ना, ये x है ना, तो ये हो जाता है x/2 × √3 + 1। तो बताइए 30 का अंतर है 15 का, 30 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आधा बोल सकते हैं। तो बताइए इसका आधा होता है, ये 500 है, ये 1000 ना लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये x है 1000, इसका आधा होता है, तो 500 हो जाएगा ना। जब भी 30 डिग्री का अंतर हो तो आधा हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो देखिए डिटेल में बना देते हैं। कहाँ 15, आधा प्लस √3 + 1 करना, डायरेक्ट आंसर। बार बार क्वेश्चन एनटीपीसी तो भरल क्वेश्चन है ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए और नहीं जानते देखिए डिटेल में बताते हैं। 60 डिग्री √3 1 होता है, √3 1 ना होगा 60 डिग्री में, तो देखा ये हो जाएगा 500 √3 हो जाएगा 500 √3। अब हमको चाहिए 30 डिग्री, तो 1/√3 होता है टोटल, नहीं होता। तो देखिए 500 √3 का तुलना 1 से और निकालना पूरा था √3 से, तो देखिए √3 × √3 5 √3 और 3 × 5 = 1500, तो टोटल हो गया 1500, जबकि यहाँ तक दिया 500। तो बताइए ये कहाँ हो जाएगा, तो इतना जो बनाइएगा तो आपको तनी सुना याद नहीं रह सकता, ये इसका आधा होता है, 30 डिग्री का अंतर हो, 15 डिग्री का अंतर हो, आधा तो होवे करता है +√3 + 1, तो डायरेक्ट आंसर पर पहुँच जाएगा। 1000 होगा, कहाँ ध्यान है, जैसे इसका आधा होता है, ई है x, तो ई हो जाएगा x/2। तो देखिए x/2 आधा है, आप खुद सोच सकते हैं, ये 1000 रखेंगे तब नहीं 500 होगा, और नहीं जानते हैं तो x/2 का मान दिया हुआ है 500, बस ये पूछेगा तो ना कर, हाँ, और यहाँ से यहाँ ये पूछेगा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाना एक बारी, ठीक है। चलिए सब समझ गया होगा, हाँ इसका बहुत क्वेश्चन आता, आप सिंगल रूट वाला नहीं आता, कोनो दिन घींच देंगे। चलिए अगला और कोनो क्वेश्चन है, चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या है, 11 × 13 करना। तो देखिए माइनस में दिया हुआ, तो 13 को माइनस में रखिए, इसको प्लस में रखिए, जब ये माइनस बाहर जाएगा तो +13 हो जाएगा, और नहीं तो ध्यान से देखिए x² - 2x और -43 है, 143 बराबर 0 ना। इसको तोड़ सकते हैं 11 और 13 में, नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको लिखना -2। तो देखिए -13 में से +11 जाएगा तो -2 बचेगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 13 बराबर 0 होगा ना,
तब बताइए x बराबर माइनस इधर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा 13 प्लस इसको लेंगे तो -11 तो पूछ रहा पॉजिटिव वाला तो 13 हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 25 नंबर ना, चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर देखिए 7200 रुपया, 7200 को बोल रहा 5% की दर से 5 बरस के लिए दिया था। तब बताइए इसका 25% पहले निकालेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4, डायरेक्ट बोल सकते हैं 1800 होगा। तब बताइए टोटल अमाउंट इसके पास कितना हो गया, 72, 18, 90, 100, 9000 हो जाएगा। 9000 अब टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट को जो है ना खर्चा किया, कभी दान किया, कभी भोजन किया, कभी कुछ किया। तो चलिए पहले बोल रहा है 5 वर्ष बाद 1/6 भाग दान किया। तब बताइए इसका 1/6 भाग कितना हो जाएगा 1500। फिर बोल रहा है 9000 का शेष नहीं लगा लेना कि घटा देना। 1/3 भाग क्या किया, शिक्षा पर खर्च किया। बताइए 3000 शिक्षा पर खर्च किया। पूछ रहा है शेष बताइए, शेष बताइए। टोटल 9000 है जिसमें 30, 15, 4500 खर्चा कर दिया। तो बताइए शेष कितना बचेगा 4500। चलिए रीजनिंग के बारे में पूछिए ना, आधा क्वेश्चन में दिले आधा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज आएगा CI का क्वेश्चन, जरूर आप लोग देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।